ऋषियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। तो महात्मा लोग तपस्या करते थे जंगल में, तो राक्षस पहुंचने लग गए। कहा जंगल हमारा है, तुम रहते हो तो टैक्स पटाओ। ये सब मारीच, सुबाहु, खरदूषण, जामड़ी पाट में घलो आ गई ने 1 साल पहली। सुने हो खरदूषण में ताड़का। अब ये वही तो है और क्या, जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जानो निश्चय संप्राणी। जंगल में रहते हो, तुम्हारे नाम पट्टा नहीं है, तुम बड़ा यहाँ भजन कर रहे हो, धुनी जला बैठे हो, सीता का सोई चला रहे हो, मंदिर बना रहे हो, पट्टा दिखाओ। हमने कहा नहीं तो क्या कर लोगे? बोले चलो यहां से निकलो। हमने कहा निकल जाते हैं, लेकिन तुम चलाओ, राम कथा तुम करो, वीरेंद्र नगर में यज्ञ तुम कराओ, सीता का सोई तुम चलाओ, मंदिर तुम बनाओ कौशल्या जी का। जो हम कर रहे हैं वो तुम करने का तैयार कर लो, तो हम निकल जाएंगे भाई, हमें क्या करना है। उनके बाप में दम है जो कर ले। सब संतों को सताया। रावण ने कहा है टैक्स देना पड़ेगा। महात्माओं को क्रोध आया, सब महात्माओं ने एक मटकी मंगाई और अपना अपना खून निकाल के डाल दिया। खून से भरा हुआ घड़ा दे दिया, जाओ रावण को दे देना और कह देना ये टैक्स भी है और ये रावण का काल भी है। वो घड़ा लेके आते हैं। रावण ने देखा, समझ गया। रावण बहुत समझदार था, बहुत ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था कि ज्ञान के कारण उसको ना साइड इफेक्ट हो गया था, मूर्ख हो गया था, इतना ज्ञान हो गया। रावण ने कहा ये मेरा काल है। बोले हाँ, ये जहां रहेगा वहां क्या होगा? बोले 12 साल पानी नहीं गिरेगा। तो बोले एक तीर से 2 शिकार करो, अपना मृत्यु भी टाल देता हूं। उसको लगा घड़ा हटा दूंगा, मृत्यु टल गई। घड़ा हटा दो, मृत्यु टल गई। घड़ा लंका से हटाओ और ऐसी जगह ले जाके गड़ाओ जो हमारा दुश्मन हो, उसके राज में पानी मत गिरे, वो मरे भूखे। तो जनक हमारा दुश्मन है, तो जनक के राज में गड़वा दिया। रावण को पता ही नहीं था कि ये भगवान की लीला है, कि जानकी है ना वो तो वो तो जनक के आएगी, लंका में थोड़े होने वाली। जनकपुर की धरती में वो घट लाके जमीन में रख दिया गया। 12 वर्ष अकाल पड़ने से त्राही त्राही हो गई। महाराज जनक ने हलेष्ट यज्ञ का आयोजन किया। हमारे शास्त्रों में कथा आती है कि हलेष्टि यज्ञ का आयोजन, मैं गोमानस कर रहा हूं, गोमाता की कथा पे हम विशेष ध्यान दें तो देखिए, अब राम जी का जन्म तो गोमाता से प्रमाणित होता है। माता जानकी का परिवार निमि वंश अर्थात चंद्रमा से जिनका वंश हो, निमि वंश को जिन्होंने संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया, निमि वंश के गुरु जो हुए सतानंद जी, और निमि वंश के ही गुरु हैं महर्षि अंगिरा और महर्षि कण्व।
ये ऋषियों की परंपरा है। महाराज कण्व को तो एक बार मृत्यु मुख में जाते हुए गौ माता ने अपने दुग्ध से बचाया। महाराज अंगिरा का जन्म तो गौ माता के पायस से ही हुआ, और वही गौ माता के दोनों पुत्रों ने मिलकर महाराज जनक को हलेष्टि यज्ञ कराने का आदेश दिया। हलेष्टि यज्ञ में महाराज जनक ने जब हल चलाया तो जनक ने जो हल चलाया सोने का हल था वो, और वो सोने के हल में, हल का जो नोक होता है, आप क्या कहते हैं उसको? है? आप लोग बोलते हो नास, लेकिन यहां नास वाला काम नहीं। इसको आप लोग कहते हो नास, लेकिन संस्कृत में इसे कहते हैं सीत। समझ आया? जो लोहे का नास लगाते हो ना, इसे कहा जाता है हलोष्ट्यवसिता सीतः कहा गया। सीत है, हल की नोक में जो लगे वो सीत है, और उसी सीत के ठोकर से जो घड़ा निकला, इसलिए उन कन्या का नाम सीता हो गया। ये सीता नाम इसीलिए हमारे शास्त्रों का। सीता यस नामा पूरन कामा, है ना? हम स्तुति में गाते हैं, भय प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी, भय प्रगट कुमारी। सुंदर सुकुमारी, माता भगवती का जन्म ये सीत से हुआ। हमारे यहाँ दो संस्कृति है, दो संस्कृति है, एक गाय संस्कृति और एक कृषि संस्कृति। गाय और खेती का बड़ा संबंध है ना, गाय और खेती। तो देखो, गौ माता की कृपा से और धरती का गर्भ चीर करके माता सीता का जन्म हुआ, और माता सीता ने धनुष को छुआ। माताओं जब 7 साल की थी जानकी, 7 साल की, तो माता सुनैना कहती थी कि बेटी हमारी गुरुदेव हैं भगवान शंकर, और शंकर का धनुष हमारा देवता है, इसलिए कभी कभी आप धनुष यज्ञशाला में जाया करो। धनुष जहां रखा है ना उसे यज्ञशाला बोलते थे, वो यज्ञशाला वहां जाया। अपने सखियों के साथ सीता जी वहां जाती थी। एक दिन सीता जी को ऐसा लगा कि और सखियां वहां साज सज्जा कर रही हैं, मैं भी कुछ सेवा करूं। तो गाय का गोबर हाथ में लिया है। धनुष यज्ञ कैसे हुआ? यदि धनुष यज्ञ नहीं होता तो सीताराम का मिलन नहीं होता, लेकिन धनुष यज्ञ क्यों हुआ? धनुष यज्ञ का कारण क्या है? धनुष यज्ञ तभी हुआ जब जनक ने घोषणा की कि मेरी बेटी के साथ उसी का विवाह होगा जो शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तोड़ने की बात नहीं थी, ऐसे पकड़ के रस्सी चढ़ाना था उसमें, बस छुबत ही टूट पिनाक पुराना, लेकिन एक रस्सी चढ़ाने की बात हुई थी। लेकिन महाराज जनक ने घोषणा क्यों की? महाराज जनक ने यह क्यों कहा कि इस धनुष में जो प्रत्यंचा चढ़ाए वही मेरा दामाद बनेगा? उसके पीछे कारण भी गौ माता का पंचगव्य है कि गौ माता के गोबर हाथ में लेकर सीता लीपने गई और एक हाथ से धनुष को उठा के गोबर से लीप के रख दिया। उसी समय जनक ने देखा अपने बेटी की प्रतिभा को कि जो बड़े बड़े लोग धनुष को हिला नहीं सकते, 10,000 लोग जिसे उठाते हो, मेरी बेटी 7 साल की वैदेही ने उसे ऐसे एक हाथ से उठा दिया। उन्होंने कहा इस धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ाए वही मेरी बेटी का वर होगा, अर्थात वो नारायण ही होगा। संपूर्ण रघुवंश और संपूर्ण निमि वंश की कथा में गौ माता की महिमा विराजित है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।